टुडे बिहार न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे बड़ा बात यह है कि सरकार के द्वारा इतना समय देने के बावजूद भी आज जिले के कुछ पैक्सों द्वारा चावल जमा नहीं किया गया है। देखिए, कार्रवाई सरकार को नहीं करनी चाहिए? देखिए चावल समय से जमा हो जाता, लेकिन कुछ परेशानी इसलिए बढ़ गई है कि जो पिछले 2 साल से चावल जो है उसीना कर दिया गया सरकार के तरफ से। पिछले बार तो कुछ अरवा चावल जमा भी हुआ, लेकिन इस बार उसीना चावल ही 100% हुआ है, जिसके चलते परेशानी पैक्स अध्यक्षों के साथ बनी हुई है। कारण कि उसीना मिल उतना उपलब्ध नहीं है जितना मात्रा में चावल चाहिए, समय से मिलर लोग नहीं दे पाते, जिसके चलते परेशानी बढ़ी हुई है। और अंदाज है कि इस महीना में जो 15 लास्ट डेट है, 15 सितंबर, मैक्सिमम कुछ लोग हैं जो ज़रूर लगता है कि समय से चावल नहीं दे पाएंगे। उसके कारण तो मतलब कि मैंने और लोगों को तो तकलीफ बढ़ जाती है। क्यों नहीं बढ़ेगा ही, अब उसका असर पूरे जिला के दोनों जिला पर पड़ेगा। चूँकि पैसा ये जो राशि है बैंक से मिलता है, ब्याज पर, लोन पर पैसा मिलता है, और जब बैंक का पैसा जब वापस नहीं होगा, चावल नहीं आएगा, उस स्थिति में बैंक हरास करेगा, तो उस स्थिति में बैंक को लॉस होगा, उससे आम आदमी पब्लिक प्रभावित होगा। है कैमूर में, मुंडेश्वरी में उनका कार्यक्रम है। आप पैक्सों का मैंने कुछ प्रतिनिधि मंडल मिलकर कुछ बात करेगा? प्रतिनिधि मंडल को अगर मौका मिलेगा तो जरूर अपनी बात को रखेगा। इस कैमूर जिला में आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो इसके लिए स्वागत है, उनका वेलकम है। लेकिन पैक्सों की समस्या के बारे में अगर मांगेंगे, प्रशासन हम लोगों को समय देगा तो हम लोग अपनी बात को रखेंगे। जैसे एक छोटी सी बात बता देते हैं, मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल से पैक्स को 10 रुपया धान अधिप्राप्ति पर बोनस देने का घोषणा किया। वो आज दूसरे साल 20 रुपया है, लेकिन प्रशासन के लोग, पदाधिकारी लोग 10 रुपया न देकर उसको चावल पर लागू कर दिए। उससे क्या हुआ कि जो मुख्यमंत्री जी 10 रुपया प्रति क्विंटल धान पर देने की बात किए थे, वो आज 6 रुपया 70 पैसा मिल रहा है चावल पर। तो उस तरह से पैक्स का नुकसान हुआ और विभाग को फायदा हुआ। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, एक बार मुख्यमंत्री जी पहले भी आए थे, पैक्स ब्याज दे रहा है। कोई ऐसा पैक्स नहीं है जिस पर 8 लाख 10 लाख ब्याज न पड़ा हो। मुख्यमंत्री जी के द्वारा मना करने के बावजूद उन्हें ब्याज दिया जा रहा है। ब्याज, चूंकि पैक्स को लोन पर ही पैसा मिलता है तो बैंक तो अपना ब्याज लेगा ही नहीं। अगर सरकार इस राशि को धान अधिप्राप्ति के लिए बिना ब्याज का पैसा देगी तो फिर बिना ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन ये जो राशि मिलती है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से, तो स्टेट कोऑपरेटिव ही बैंक से लोन पर लेकर, नवाड से और दूसरे से लोन पर लेकर पैक्स को देता है। तो उस स्थिति में तो बैंक को ब्याज लेगा ही और पैक्स को देना पड़ता। अगर सरकार इस राशि को बिना ब्याज का दे दे तो धान अधिप्राप्ति आसान हो जाएगी। एक मेरा आखिरी सवाल है कि आप हमको ये बात बताइए, 2 महीने के बाद में चुनाव होने वाला है। बहुत से किसानों में, पंचायतों में सुनने को मिलता है, आप लोगों पर भी आरोप प्रत्यारोप लगता है कि हम लोग को हमारा धान नहीं खरीदा जाता है। अब फिर और सोचो, फिर आप लोग चुनाव के बीच में जा रहे हैं, जनता के, किसान के बीच में जा रहे हैं। कितनी तैयारी है, क्या आपको लगता है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं मेरे यहाँ पंचायत के किसानों को, सदस्यों का, पैक्स के जितने सदस्य हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मुझे 2009 से पैक्स अध्यक्ष निर्वाचित होने में मदद करते हैं और मैं मैक्सिमम किसानों का धान लेने का प्रयास करता हूँ। जहाँ तक आरोप प्रत्यारोप की बात है, आरोप प्रत्यारोप तो लगाने वाले लगाते ही रहेंगे, लेकिन मैं ऐसा कोई किसान नहीं होगा कि जिसका मैं धान नहीं ले रहा हूँ। हाँ, ये है किसी किसान का 400-500 क्विंटल होता है तो उनसे 150-200 क्विंटल ही मैक्सिमम हम ले पाते हैं। क्योंकि सरकार का भी नियम है कि मैक्सिमम आप एक किसान का 250 क्विंटल से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो इसी स्थिति में हम लोग उसका पालन करते हुए, तो उस स्थिति में वैसे किसान नाराज होते ही होंगे। और सरकार की जो योजना है, ऐसा संभव नहीं है कि सरकार भी एक लिमिट मात्रा में ही धान बिहार स्तर पर भी क्रय करती है। तो हम लोगों को भी जो लिमिट लक्ष्य मिलता है उसी में किसानों का धान
क्रय करना है। तो इस हिसाब से हो सकता है कुछ रंज हो किसान, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि अपने पंचायत के सारे किसानों को खुश रखें। आपका नाम? मेरा नाम सच्चिदानंद सिंह, मेरे यहाँ पैक्स अध्यक्ष प्रखंड भभुआ कैमूर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद बिहार न्यूज़ में आपको भी। स्वागत है।